स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम टिप्स में। दिस वन इज द फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी और हमें आशा है कि वॉट एवर एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी वी आर प्रेजेंटिंग टू यू have been helpful in strengthening your word power, and this word power is the most useful and beneficial for the aspirants appearing in various competitive exams. Let's start it. आइए इसकी शुरुआत करते हैं। This one is ombudsman. Ombudsman means लोकपाल, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जनरली अपॉइंटेड बाय ए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट। क्या करने के लिए? जो इंडिविजुअल या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो कंप्लेंट्स होते हैं, उनकी शिकायतें, ग्रीवेंस वगैरह जो होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करके, कारणों का पता करके उनका सुझाव, उनका निस्तारण करने वाला जो होता है उसको ओम्बुड्समैन मीन्स ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल कहा जाता है। और इसमें मैंने लिखा भी है समवन हु वर्क्स फॉर ए गवर्नमेंट और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन whether it is government or not, and deals with the complaint made against it by its employees or by the citizens or by somebody else. Uses होते हैं इसके, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई हैव सबमिटेड समथिंग, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स वाज सबमिटेड टू द फाइनेंशियल ओम्बुड्समैन, यानी कि एक लंबी लिस्ट थी कंप्लेंट्स की जो कि फाइनेंशियल ओम्बुड्समैन को सबमिट की गई और मुझे सलाह दी गई थी, या फिर मुझे सलाह दी गई थी कि मैं अपनी बैंक जो ग्रीवेंसेस हैं वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन को भेज दूँ। नेक्स्ट वन इज टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट। इसमें है कि आप किसी पे बिल्कुल अंधे होकर विश्वास ना करें। जब भी आप किसी से कुछ लेते हैं तो, या किसी के साथ कोई डील करते हैं तो हैव सम कंसिडरेबल डाउट, शक संदेह के साथ। तो जैसे अगर हम किसी नेबरिंग कंट्री के साथ कोई ट्रेड करते हैं तो वी शुड हैव सम डाउट या कंसिडरेबल डाउट इन डीलिंग, कि वो सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग जो बोस्टफुल होते हैं अबाउट देयर सेल्फ, अबाउट देम सेल्फ, तो दे आर ऑलवेज द पीपल कि अगर उनके साथ कोई डील की जाती है तो हमेशा वो शक या संदेह के दायरे में रहती है। तो दिस मीन्स कंसिडरेबल डाउट टू बिलीव समवन और समथिंग फील अनसर्टेन अबाउट। यूज के लिए कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड टेक हिज एडवाइस विद पिंच ऑफ साल्ट, कि उसकी जो सलाह है मैं उसको शक के साथ लेता। अगेंस्ट ऑल ओड्स, अगेंस्ट ऑल ओड्स मीन्स कि ऑल ओड्स मीन्स सब कुछ विषम था, अगेंस्ट उसके अगेंस्ट विरोध, यानी कि सब कुछ के विरोध में, यानी कि सारी परिस्थितियां जो थी विषम थी, हालात बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे, बावजूद उसके सफलता मिली। तो उस तरह की चीज के लिए बोला जाता है अगेंस्ट ऑल ओड्स, सभी बाधाओं के खिलाफ, डेस्पाइट वेरी लो प्रोबेबिलिटी, यानी बहुत ही कम संभावना थी, सीम्स इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल था, गेटिंग सक्सेस इवन इन वेरियस प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस, डिफिकल्टीज, सेटबैक्स। यूज इसके लिए जैसे सी मैनेज स्टडी अगेंस्ट ऑल ओड्स, उसने अपनी पढ़ाई को किसी तरह से मैनेज किया जबकि उस जो परिस्थितियां थी या फिर जो हालात थे वो उसके वक्ती तौर पर खिलाफ थे। नेक्स्ट वन इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम, यानी कि जैसे अपनी क्लास में कोई होता है जो बोलता किसी से नहीं है, बात किसी से नहीं करता है, बट जब रिजल्ट आता है तो वो नंबर 1 होता है या टॉपर होता है, वन ऑफ द टॉपर होता है, तो दैट इज डार्क हॉर्स। अनएक्सपेक्टेड विन ऑफ ए लिटिल नोन कॉम्पिटिटर। यूज इसमें जैसे ही हैज रिटन ए नॉवल, आई रियलाइज्ड दैट ही इज रियली ए डार्क हॉर्स। उसने एक नॉवल लिखा, मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो एक डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम है, और उस तरह की बहुत सारी एबिलिटी उसके अंदर हो सकती हैं। फेस द म्यूजिक मीन्स कंसिक्वेंस को, यानी कि जो जो आपने किया है उन वाले, अब उसके बाद जो होने वाला है तो उनको झेलना, उनका सामना करना, दिस इज द फेस द म्यूजिक, यानी कि वी हैव टू फेस द consequences. दिस मीन्स to accept consequences, to accept responsibility for something what we have done. तो यूज इसमें इफ द ऑफिसर लाई टू द हिज रिपोर्टिंग ऑफिसर, किसी ऑफिसर ने अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर को झूठ बोला है तो उसको फिर हालात का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दिस इज स्केलेटन इन द कपबोर्ड। स्केलेटन इन द कपबोर्ड मीन्स आप कुछ छुपा लेते हैं। तो यहाँ पे जनरली बोला जाता है कि ऑन एक्सेप्टिंग द जॉब आई एश्योर्ड माई एम्प्लॉयर इन ब्लैक एंड वाइट, कि जब मैंने जॉब को स्वीकार किया तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को, यानी कि जो जॉब देता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, उसको राइटिंग में ये एंश्योर किया। इन ब्लैक एंड वाइट इज आल्सो इडियम, और इसका मतलब होता है लिखित में कुछ देना, कि दैट आई हैव नो स्केलेटन इन द कपबोर्ड, कि मैंने किसी तथ्य को नहीं छुपाया है। नेक्स्ट वन इज ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज मीन्स हम सब एक साथ हैं, एक मत हैं, एक राय हैं। इसका मतलब ये होता है ऑन द सेम पेज, यानी कि हम किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर एक
कोई कमेटी होती है तो एक सब्जेक्ट के बारे में, कोई पैनल होता है तो एक सब्जेक्ट के बारे में एक साथ एक जैसा जो सोचते हैं या फिर डिसीजन देते हैं कि भी हम एक राय में ये डिसीजन देते हैं, तो कहा जाता है कि कमेटी इज ऑन द सेम पेज, या ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर ऑन द सेम पेज, कि सारे मेंबर जो है कोई विरोध में नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूसेज में लिखा भी, आई थिंक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, ऑल द एग्जीक्यूटिव्स वर ऑन द सेम पेज, सभी एग्जीक्यूटिव जो है एक मत थे टू डिसाइड टू सेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इनेप्ट मीन्स अदक्ष, यानी जिसको दक्षता हासिल न हुई हो, अयोग्य या अनाड़ी। इट मीन्स नॉट हैविंग नीडेड स्किल्स, इनकॉम्पिटेंट और नॉट स्किल्ड। यूजेज है, ही वाज ऑलवेज प्रीटी इनेप्ट एट स्पोर्ट्स, कि वो हमेशा से ही स्पोर्ट्स में, खेल कूद में जो है थोड़ा पीछे रहा है या अनाड़ी है। इफ यू से दैट समवन इज इनेप्ट, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है और फॉर एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे इसको रखा है। यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे बाय दिस एग्जाम्पल। दिस इज क्राइंग हॉर्स। क्राइंग हॉर्स मीन्स रोना धोना, कि फ्यू, मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है उससे आप बेटर समझ सकते हैं। फ्यू कंट्रीज आर जस्ट ए क्राइंग हॉर्स, कि जो कुछ कंट्री हैं वो सिर्फ रोध हो रहे हैं ऑन देयर इंटरनल डिस्टर्बेंस, उनके जो आंतरिक अशांति है उस पर, जबकि वो कुछ कंक्रीट यानी कुछ करेक्टिव स्टेप्स, करेक्टिव मेजर नहीं ले रहे हैं, बट वो जस्ट क्राइंग हॉर्स हैं। तो टू साउट सो मच दैट योर थ्रोट बिकम सोर एंड यू कैन नॉट स्पीक वेरी वेल, ये इसका मतलब है कि आपने इतनी जोर से बोला कि आपका गले में दर्द होने लगा, कर्कश जिसको बोलते हैं। बट इफ यू आर यूजिंग एज ए ईडियम टू द क्राइंग हॉर्स, देन आप इसका यूज देखें तो आप समझ सकते हैं इन अ बेटर वे। यह है एमनेट। एमनेट मीन्स निर्गत होना, टू इशू, ऐसे कि जो ये डिसीजन है वाज एमिनेटेड फ्रॉम दिस कमेटी, या द प्रपोजल वाज सबमिटेड बाय सम ऑफिस, तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं द प्रपोजल वाज एमिनेटेड बाय सम ऑफिस, originated from, या be produced by के by time it is so। an example of emanate is music coming out of speakers। तो कितना सीखा मैं, हम देख लेते हैं कि हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं व्हाट वी हैव लर्नड। ऑम्बुड्समैन मीन लोकपाल, टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट मीन कुछ शक के साथ या कुछ संदेह के साथ किसी चीज को स्वीकार करना, लेना या कोई डील करना। अगेंस्ट ऑल ऑड्स मीन्स सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद। डार्क हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम। फेस द म्यूजिक मीन्स जो आपने किया तो जो उससे होने वाला है। फेस द कंसिक्वेंसेस, हालात का सामना करना। स्केल्टन इन द कपबोर्ड मीन्स तथ्यों को छुपाना। ऑन द सेम पेज मीन्स एक मत होना, एक राय होना। इनेप्ट मीन्स अदक्ष, असक्षम या निपुण नहीं होना। क्राइंग हॉर्स मीन्स रोना धोना। एमिनेट मीन्स निर्गत होना या इशू करना, जारी करना। थैंक यू guys for watching this video। We sincerely hope that everything goes well and your dreams come true, and we wish you all the best in your future endeavors। This video was guided by Sri Kamruddin and directed, produced by Srimati Anjum and assisted by Sri Mustaqim। Thank you very much, and you please like, comment, feedback, share, subscribe our channel। Thank you।